जय श्री कृष्णा दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय की सरल व्याख्या में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों में मिलने वाली शिक्षा को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में नहीं हो। दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। अर्जुन युद्ध भूमि में जाकर घबरा गए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए जिस शास्त्र का गायन किया वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत भी धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक थे। वे जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए हैं, उन्होंने वहां क्या किया? संजय ने बताया कि दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना को देखकर चिंता जताई। उसने कहा, देखिए गुरुजी, पांडवों की सेना कितनी संगठित और बलवान है। इसमें द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न सेनापति है जो आप ही के शिष्य हैं। दुर्योधन ने अपनी सेना के वीर योद्धाओं के नाम गिनाए, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण आदि। भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया और शक्तिशाली शंख बजाया। फिर पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंख बजाए। श्री कृष्ण का शंख, पांचजन्य अर्जुन का, देवदत्त, भीम, पिंड, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रुपद आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। ये शंखनाद युद्ध के आरंभ की घोषणा और उत्साह का प्रतीक था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा अपने दादा गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा, पुत्र, मित्र। ये देखकर अर्जुन का मन भर आया। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, धनुष गिर पड़ा, आंखें भर आई। उसने कहा, हे माधव, मैं अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ? न मुझे राज्य चाहिए, न सुख, न जीवन। इनके बिना जीवन व्यर्थ है। अर्जुन ने तर्क दिया, यदि हम अपने ही कुल को नष्ट कर देंगे तो कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। इससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर संतति फैलेगी और पितरों को पिंडदान भी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अपने रथ में बैठ गया। उसका मन विषाद से भर गया था। मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई तीनों लोकों का साम्राज्य भी मुझे देना चाहे तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्या बताएंगे जिससे अर्जुन इस युद्ध के लिए मान जाएंगे? अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं। जहाँ तक हमारे सगे संबंधी होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। प्रथम अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि वास्तविकता हमारी सोच से बहुत अलग होती है। जब हम किसी काम को करने जाते हैं तो हमें नहीं पता हमारे साथ क्या होगा। हमारे मन में अच्छे और बुरे विचार चलते रहते हैं। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारे भीतर ही चलते रहते हैं, जिनके कारण हमारे मन में भी अर्जुन के जैसे तरह तरह के भ्रम चलते रहते हैं। इस भ्रम में से निकलने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण थे, भले ही अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन युद्ध केवल हथियार चलाना आने से नहीं किया। उसके लिए दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय से ज्यादा अपने सगे संबंधियों से ज्यादा मोह हो गया और उसने युद्ध न करने का निश्चय किया। इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से रोकने वाला मोह है। जैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो कर सकते हो, पर आपको अपने आराम से ज्यादा लगाव होता है।
अर्जुन एक क्षत्रिय थे, युद्ध करना उसका कर्म था, लेकिन वे मोह में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने मोह को त्यागना होगा। आशा करते हैं कि आपको श्रीमद् भगवद गीता का ये सार समझ में आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस व्याख्या में आपको कोई त्रुटि लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो साथियों, मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में। राधे राधे दोस्तों।